बच्चा जो रोज भूखा सोता है, एक माँ जो अपने बच्चों के लिए खुद भूखी रह जाती है और एक परिवार जिसके लिए सपने सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाते हैं। यही है गरीबी की सच्चाई। लेकिन सवाल है, गरीबी होती क्यों है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? आज हम समझेंगे गरीबी के प्रकार, इसके असली कारण और इसके समाधान। दोस्तों, वीडियो के अंत में इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गरीबी विश्व की सबसे गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में से एक है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं मतलब जिसमें आता है भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसको पूरा नहीं कर पाता। भारत जैसे विकासशील देश में गरीबी आज भी एक बड़ी चुनौती है, जो समाज में असमानता को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला परिवार जिसे पर्याप्त भोजन और शिक्षा नहीं मिलती। आगे देखते हैं इसका अर्थ। गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास इतना धन या संसाधन नहीं होते कि वह न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रख सके। न्यूनतम जीवन स्तर यानी एक इंसान के लिए जरूरी चीजें, पर्याप्त भोजन, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं। अगर किसी व्यक्ति के पास इन चीजों की कमी है तो वह गरीबी में जी रहा है। उदाहरण से समझे, मान लीजिए एक परिवार है, उन्हें रोज भरपेट खाना नहीं मिलता, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, इलाज के लिए पैसे नहीं है। ऐसे परिवार को हम गरीब कहते हैं, क्योंकि वे अपना न्यूनतम जीवन स्तर भी बनाए नहीं रख पा रहे हैं। आगे देखते हैं गरीबी की परिभाषा। अमर्त्य सेन के अनुसार गरीबी केवल आय की कमी नहीं है, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन जीने की क्षमता की कमी है। सिर्फ पैसे की कमी ही गरीबी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास थोड़ा पैसा है लेकिन उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, इलाज की सुविधा नहीं है, सुरक्षित घर नहीं है, समाज में उसे सम्मान नहीं मिलता है, तो वह फिर भी गरीब ही माना जाएगा। सम्मानजनक जीवन क्या है? एक ऐसा जीवन जिसमें व्यक्ति अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सके, दूसरों पर निर्भर ना रहे, समाज में उसे इज्जत मिले, उसे अपने सपने पूरे करने का मौका मिले। मान लीजिए दो व्यक्ति है। पहला व्यक्ति कम कमाता है लेकिन बच्चों को पढ़ा सकता है, इलाज करवा सकता है, वह सम्मानजनक जीवन जी रहा है। दूसरा व्यक्ति थोड़ा पैसा है लेकिन बच्चों को पढ़ाई नहीं, इलाज नहीं, समाज में सम्मान नहीं, वह वास्तव में गरीबी में। गरीबी के प्रकार। पहला है निरपेक्ष गरीबी। जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता, अर्थात भोजन और आश्रय का अभाव। दूसरा है सापेक्ष गरीबी, जब व्यक्ति की आय समाज के अन्य लोगों की तुलना में कम होती है। उदाहरण के लिए, औसत आय से बहुत कम कमाने वाला व्यक्ति। अब सवाल है, गरीबी आती कहां से है? गरीबी के कारण। पहला है बेरोजगारी, रोजगार के अवसरों की कमी। उदाहरण के लिए, पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी न मिलना। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि, अधिक जनसंख्या से संसाधनों पर दबाव। जब जनसंख्या अधिक हो जाती है तो उपलब्ध संसाधनों जैसे पानी, भोजन, जमीन, रोजगार पर दबाव बढ़ जाता है। पानी की कमी, जब किसी शहर की जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है तो सभी लोगों के लिए पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। बेरोजगारी, ज्यादा जनसंख्या होने पर नौकरी के अवसर कम पड़ जाते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। आवास की समस्या, जब लोग ज्यादा होते हैं तो रहने के लिए घर कम पड़ जाते हैं। भोजन की कमी, अधिक जनसंख्या के कारण सभी के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाता है। अशिक्षा, शिक्षा की कमी से अच्छे अवसर नहीं मिलते। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होता उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती। शिक्षा की कमी के कारण व्यक्ति ज्यादा कमाई नहीं कर पाता। धीमी आर्थिक वृद्धि, देश का धीमा विकास गरीबी बढ़ाता है। इसका सीधा असर लोगों की आय और जीवन स्तर पर पड़ता है, जिससे गरीबी बढ़ती है। उदाहरण के लिए, जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है तो नई कंपनियां और उद्योग कम खुलते हैं। फैक्ट्रियां नहीं लगने से लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती। अगला है असमान धन वितरण। धन कुछ लोगों के पास केंद्रित हो जाता है। असमान धन वितरण का मतलब है देश की कुल संपत्ति कुछ लोगों के पास ज्यादा होती है, जबकि बाकी लोगों के पास बहुत कम या नहीं के बराबर होती है। इससे अमीर और गरीब के बीच दूरी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग बहुत आलीशान जिंदगी जीते हैं, जबकि कई लोग बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं। एक तरफ बड़े बड़े बंगले, दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ियां। अगला है कृषि समस्याएं। बारिश पर निर्भरता
कम उत्पादन। भारत में कई किसान आज भी सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर रहते हैं। अगर समय पर बारिश ना हो तो फसल खराब हो जाती है, इससे उत्पादन कम होता है। अगला है मुद्रास्फीति। महंगाई बढ़ने से क्रय शक्ति कम हो जाती है। मुद्रास्फीति का मतलब है जब वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ जाते हैं, इससे क्रय शक्ति कम हो जाती है, यानी उतने ही पैसे में अब कम सामान मिलता है। उदाहरण के लिए पहले 100 रुपए में 5 किलो सब्जी मिल जाती थी, अब उसी 100 रुपए में सिर्फ 2 या 3 किलो सब्जी ही मिल पाती है। सबसे जरूरी सवाल, गरीबी खत्म कैसे होगी? गरीबी का समाधान। गरीबी को दूर करने के लिए केवल उपाय पर्याप्त नहीं होता, बल्कि कई स्तरों पर प्रयास करने होते हैं। पहला है रोजगार के अवसर बढ़ाना। सरकार और निजी क्षेत्र को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना चाहिए। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा चलाई गई मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण लोगों को 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है, जिससे उनकी आय बढ़ती है। दूसरा है शिक्षा में सुधार। गरीबी दूर करने का सबसे प्रभावी उपाय शिक्षा है। शिक्षित व्यक्ति बेहतर नौकरी पा सकता है। उदाहरण के लिए मुफ्त शिक्षा और मिड डे मील योजना के कारण गरीब बच्चों का स्कूल जाना बढ़ा है। तीसरा है कौशल विकास। लोगों को नई नई तकनीकी और व्यवसायिक कौशल सिखानी चाहिए ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सके। उदाहरण के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत युवाओं को सिलाई, कंप्यूटर, इलेक्ट्रीशियन जैसे काम सिखाए जाते हैं। अगला है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना जरूरी है ताकि संसाधनों पर दबाव कम हो। उदाहरण के लिए परिवार नियोजन और जागरूकता अभियान छोटे परिवार को बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। सरकार की योजनाएं सही तरीके से लागू हो तो गरीबी काफी हद तक कम हो सकती है। उदाहरण के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से गरीबों को सस्ती दर पर अनाज मिलता है। अगला है ग्रामीण विकास। गांव में रोजगार, शिक्षा, सड़क, बिजली जैसी सुविधाओं का विकास करना जरूरी है। अगर गांव में ही रोजगार मिल जाए तो लोगों को शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। महंगाई पर नियंत्रण। जरूरी वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित होनी चाहिए ताकि गरीब लोग उन्हें खरीद सके। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा राशन, गैस सिलेंडर आदि पर सब्सिडी देना। अगला है समान संसाधन वितरण। धन और संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। उदाहरण के लिए गरीबों के लिए आवास योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला है महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को शिक्षा और रोजगार देकर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है। उदाहरण के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू कर रही है। अगला है निष्कर्ष। गरीबी को पूरी तरह समाप्त करना एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन यदि सरकार, समाज और व्यक्ति मिलकर प्रयास करें तो इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है और एक समृद्ध, समान और सशक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। अब इसको हम एक कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी गरीब था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। रामू दिन भर मजदूरी करता, लेकिन घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। वो अक्सर सोचता था, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी गरीब क्यों हूँ? गरीबी के कारण बेरोजगारी। गांव में काम के अवसर बहुत कम थे। कभी काम मिलता, कभी नहीं। इसका परिणाम आय स्थिर नहीं थी। अशिक्षा। रामू पढ़ा लिखा नहीं था, इससे उसे अच्छे काम नहीं मिलते थे। इस कारण कम मजदूरी में ही काम करना पड़ता था। जनसंख्या का दबाव। परिवार बड़ा था और कमाने वाला केवल रामू। इससे कारण खर्च ज्यादा, आय कम। संसाधनों की कमी। गांव में न सड़क थी, न बिजली, न अच्छे साधन। इस कारण विकास नहीं हुआ, गरीबी बनी रही। महंगाई। रोजमर्रा की चीजें जो है वो महंगी होती जा रही थी। इसके कारण जो कमाता था वह भी कम पड़ जाता था। अब कहानी में आया बदलाव। एक दिन गांव में सरकारी योजनाएं और विकास कार्य शुरू हुआ और यहीं से रामू की जिंदगी बदलने लगी। गरीबी के समाधान, रोजगार के अवसर बढ़े, गांव में काम शुरू हुआ और रामू को नियमित रोजगार मिलने लगा, जिसके कारण आय स्थिर हो गई। शिक्षा की सुविधा मिली। रामू के अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना शुरू किया। इसके कारण बच्चों का भविष्य सुरक्षित होने लगा। कौशल विकास। रामू की पत्नी ने सिलाई सीख ली। इसके कारण वह भी कमाने लगी और आय बढ़ गई। सरकारी योजनाओं का लाभ। रामू को सस्ता राशन, अन्य सुविधाएं मिलने लगी। इसके कारण खर्च जो है वो कम हुए। ग्रामीण विकास। गांव में सड़क, बिजली, पानी की सुविधा आई। इसके कारण नए काम
अवसर बढ़े, जागरूक छोटा परिवार, रामू ने परिवार छोटा रखने का महत्व जो है वो समझा। फिर अंत में खर्च कम और जीवन जो है वो बेहतर हुआ। कुछ सालों में रामू का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उसका परिवार खुशहाल था, बच्चे पढ़ रहे थे और गरीबी धीरे-धीरे खत्म हो गई। आपके अनुसार गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।